आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज हम सीखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सबसे पहले उससे पहले ये जान लेते हैं कि एसिड और बेस प्रॉपर्टीज़ में एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। एसिड और बेस ये दोनों प्रॉपर्टीज़ में एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो अगर एसिड के साथ बेस का रिएक्शन करा दिया जाए तो फिर क्या होता है कि वो एक दूसरे के प्रॉपर्टीज़ को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड और बेस इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से अपोजिट होती हैं। जब इन दोनों का रिएक्शन करा देते हैं तो ये एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। और एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो साल्ट बनता है, साल्ट का फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है एसिड और बेस के रिएक्शन में। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर एक बेस ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड इन दोनों का अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमें जो साल्ट मिलता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट होता है जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, कॉमन साल्ट। तो सोडियम क्लोराइड हमें मिला जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराया तो हमें सोडियम क्लोराइड मिला जो कि कॉमन साल्ट है। तो जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन कराया जाता है तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये हमेशा कॉमन साल्ट या खाने वाले साल्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जो भी फॉर्मेशन होता है उसको हम साल्ट नाम देते हैं, उसको हम साल्ट ही कहते हैं। जैसे मान लिया जाए, अभी हमने पहले एग्जाम्पल में कहा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, रिएक्शन कराया तो सोडियम क्लोराइड बना। लेकिन अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करा दें अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, इससे रिएक्शन करा दें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो जो साल्ट मिलेगा वो अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। तो अमोनियम क्लोराइड ये कॉमन साल्ट नहीं, ये खाने वाला साल्ट नहीं, लेकिन उसका नाम साल्ट ही रहेगा, उसका नेम साल्ट ही रहेगा। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से साल्ट का फॉर्मेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है और हीट भी निकलती है उससे। अब एक बार फिर से आते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे। ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है हमारी डेली लाइफ में बहुत काम भी आता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक बार फिर याद दिलाते हैं कि जैसे एसिड है तो एसिड की एसिडिटी को, एसिड का जो की प्रॉपर्टी एसिडिटी वाली है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है बेस। इसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो हमारी डेली लाइफ है उसमें इस तरह से काम आता है कि जैसे फील्ड में फार्मर्स जो फील्ड में, खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, तो जब बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि उस सॉइल में एसिडिटी बढ़ जाती है। और जब वो सॉइल में एसिडिटी बढ़ जाती है तो फिर वो प्लांट्स के लिए हार्मफुल होता है। तो फिर उसमें बेस मिला देते हैं उस सॉइल में और वो उसकी एसिड की एसिडिटी को, जो एक्सेस एसिडिटी होती है उसको कम कर देती है और वो सॉइल फिर फर्टाइल हो जाता है। या जो फैक्ट्रीज होती हैं उनमें बहुत सारा वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट में बहुत सारा एसिड होता है, तो वो एसिड अगर सीधे सीधे रिवर्स में जाएगा या किसी भी वाटर बॉडी में जाएगा तो उस वाटर बॉडी में जो भी प्लांट, जो भी एनिमल है उनके लिए हार्मफुल होगा। तो इसलिए उसमें पहले बेस मिला दिया जाता है उस जो वेस्ट में, जो फैक्ट्री से निकलते हैं उसमें बेस मिला दिया जाता है। तो वो बेस जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड के इफेक्ट को। तो जब न्यूट्रलाइज कर देता है उसके बाद वो जब वाटर बॉडीज़ में डाला जाता है तो फिर वो वाटर बॉडीज़ में जो भी प्लांट्स, जो भी एनिमल है उनके लिए हार्मफुल नहीं रह जाता। या हम अपने डाइजेशन के लिए अगर देखें कि अगर हमें एसिडिटी हो जाती है, तो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेने से ये होता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटी एसिड का काम करता है। तो वो हमारी जो एक्सेस एसिडिटी है उसको वो कंट्रोल कर देता है और इससे हमारी एसिडिटी कंट्रोल में आ जाती है और हमारा जो इंडाइजेशन है वो कंट्रोल में आ जाता है। तो इस तरह से जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये डेली लाइफ में भी बहुत यूजफुल होता है। अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डिफिनीशन देखें कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, the reaction of an acid with a base to form a salt and water is called neutralization reaction। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से साल्ट का प्रोडक्शन होता है, वाटर भी बनता है और हीट का इवोल्यूशन होता है, हीट भी निकलती है उससे। तो इस तरह से आपने देखा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में भी बहुत यूज़फुल होता है। एसिड और बेस के बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उससे देख सकते हैं। और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूज़न है या कोई क्वेश्चन है आपका तो आप उसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू।